हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एरर हंटर। आज हम सीखेंगे अबाउट स्ट्रिंग लिटरल्स, फ्लोट लिटरल्स। उसके बाद हम सीखेंगे जावा के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं। होप सो आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, तो उसमें हमने कवर किया वेरिएबल्स एंड ऑल। तो फिर अभी ये सीरीज़ के अंदर हम टाइप कास्टिंग एंड ऑपरेटर्स तक आ गए जावा के। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। हम क्रिएट करेंगे एक नया फोल्डर लेक्चर 3 करके। तो ये नया फोल्डर लेक्चर 3 करके इसमें वी विल क्रिएट अ न्यू फाइल। तो हम इसमें सीखने वाले हैं अबाउट ऑपरेटर्स। पहले हम लिटरल्स के बारे में सीखेंगे। लिटरल्स डॉट जावा, तो ये हमारे फाइल का नाम है। तो द फर्स्ट स्टेप वी डू इज़ क्लास बनाएंगे। मेन क्लास बना रहे हैं तो उसका नेम सेम होगा जो फाइल का नाम है, तो लिटरल्स एंड फिर कर्ली ब्रैकेट्स। ये क्लास का सिंटैक्स है, पिछले 2 वीडियो से हम यही कर रहे हैं। तो हाँ, ये भी ध्यान में रखें कि केसिंग जो है लेटर्स की एल कैपिटल एंड बाकी स्मॉल्स वो भी सेम रहना चाहिए। फिर उसके बाद एक मेन क्लास बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके। दिस इज आवर मेन क्लास। आज के लेक्चर में वी विल लर्न अबाउट लिटरल्स। उसमें आता है इंटीजर लिटरल, फ्लोट लिटरल्स, बूलियन लिटरल में ओनली ट्रू एंड फॉल्स है। तो इंटीजर एंड फ्लोट लिटरल सीखेंगे, ठीक है। लिटरल्स मीन्स इंटीजर में यहाँ पे इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल रहता है उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंट माई नम इक्वल टू, हमको ये पता है कि इंटीजर में वैल्यूज आ सकते हैं ऐसा 100 या फिर मे बी मैं इसको 1000 जो भी है 1999 समथिंग लाइक दैट। बट हम इंटीजर का यूज़ कर सकते हैं ऑक्टल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स एंड डेसिमल तो हम करते हैं। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं इंटीजर फॉर्मेट में। ये लास्ट लेक्चर मैंने नहीं बताया था, मैं सोचा इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर रख लूँ। तो आई होप सबको यहाँ पे नंबर सिस्टम पता हो एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये सब आता हो। इफ़ नहीं आता तो आप देख सकते हैं, बहुत ईजी चीज़ है वो। आप कोई एक यूट्यूब, किसी भी एक यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमको ये पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर में डेसिमल फॉर्मेट में, बट वी कैन ऑल्सो स्टोर हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल वैल्यूज। ऑक्टल के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यूज ज़ीरो, मतलब पहला जो फर्स्ट डिजिट रहेगा उसको ज़ीरो अगर यूज़ करेंगे हम ऑक्टल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑक्टल क्या रहता है, 0 to 7 रहते हैं ऑक्टल में डिजिट्स, 0 to 7। अगर मैं यहाँ पे 0 के बाद 9 लिखूंगा तो एरर आएगा, इलीगल डिजिट इन ऑक्टल लिटरल। बट इफ मैं 7 लिखूंगा 7 इज अ नंबर, मतलब 7 एक ऑक्टल नंबर है, ये एक्सेप्टेबल। तो अभी 7 इज नॉट इन डेसिमल, 7 इज इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगर मैं समझो ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैं लिखता हूँ 0 1 2 एंड एक और मैं इंटीजर बनाता हूँ इंट माई नम 2 इक्वल टू, इसको भी मैं कोई ऑक्टल वैल्यू देता हूँ जैसे कि 0 1 5, ठीक है। एंड इफ मैं आउटपुट में ये दोनों का आंसर प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड इसमें मैं दोनों को ऐड करता हूँ। अगर ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता तो 12 + 15 आंसर 27 आता, बट ऑक्टल सिस्टम है इसके लिए आंसर 27 नहीं आएगा। F5 मैंने प्रेस किया, टर्मिनल में था। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो आंसर क्या आ रहा है, 23। वाई 12 + 15 इज 27? नहीं, बिकॉज ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, तो 12 + 15 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 23। सिमिलरली इफ मैंने ऑक्टल की जगह यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू स्टोर की, तो फॉर हेक्साडेसिमल यू हैव टू यूज 0x। अभी 0x स्टार्टिंग में यूज करना है, तो फिर मैं हेक्साडेसिमल में इफ ए एक वैल्यू ले रहा हूँ, ए मीन्स 10, बट हेक्साडेसिमल में 10 की जगह हम ए लिखते हैं। और एक दूसरी वैल्यू लेता हूँ 0x5, मैंने इधर 5 ले लिया। अभी ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर 15 आ रहा है, क्योंकि ए हेक्साडेसिमल में 10 होता है, तो 10 + 5 इज 15। अगर मैं इसको b दूंगा तो हेक्साडेसिमल में b मीन्स 11, तो 10 + 11 21 आना चाहिए।
तो अगर रीरन करूँगा तो आंसर 20, आंसर आपको डेसिमल में आएगा, बट आप कंप्यूटर को इंटीजर टाइप में लिटरल यूज़ करके ये 0x या फिर 0 आप उसको इनपुट, कंप्यूटर में वेरिएबल को इनपुट आप दूसरे नंबर सिस्टम्स में दे सकते हैं, लाइक हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या फिर बाइनरी। सिमिलरली अगर मैं बाइनरी के लिए बाइनरी देना चाहता हूँ तो आई विल राइट 0b, और b बाइनरी में मीन्स 1 एंड 0 ही होता है, तो मैं अभी 1 एंड 0 में समझो मैं 5 लिख रहा हूँ, 0xb, ये b मीन्स 11 इन हेक्साडेसिमल। तो अभी मैं बाइनरी है, 0b स्टैंड्स फॉर बाइनरी, तो अभी मैं बाइनरी में लिखता हूँ 0101 मीन्स 5। अभी 5 + 11, ये 5 के लिए स्टैंड करता है बाइनरी में, एंड दिस इज 11 इन हेक्साडेसिमल। तो अब इसका आंसर 5 + 11 इन डेसिमल इज 16, तो आंसर 16 आना चाहिए। देखो 16 आ रहा है। सो ये बताना था, लास्ट टाइम मैं नहीं बता पाया था। तो ये होते हैं लिटरल्स, तो हम दूसरे नंबर सिस्टम्स भी यूज़ कर सकते हैं इन टाइप में। सिमिलरली फ्लोट टाइप में, फ्लोट लिटरल्स जिसको बोलते हैं, ओके। तो सिमिलरली हम फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में लिटरल्स, जो फ्लोट टाइप के लिटरल्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो हम अभी लेते हैं डबल, डबल इज ऑल्सो अ फ्लोटिंग पॉइंटर टाइप, क्योंकि इसका प्रिसिजन हाई है तो हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो माई नम इज इक्वल टू, अभी वी कैन टेक अ वैल्यू विथ, मतलब कोई ऐसा वैल्यू चाहिए जो बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल एवोगाड्रोस नंबर लेते हैं 6.023 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ई एंड 23, मतलब 6.023 ई, मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में शायद बताया था 10 रेज टू पावर, तो ये 10 रेज टू पावर 23 है। ई 23 मीन्स 10 रेज टू पावर 23 पॉजिटिव पावर। तो एवोगाड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। सिमिलरली हम दूसरा एक वेरिएबल बना लेते हैं, डबल माई नम 2, एंड इसको एक वैल्यू दे देते हैं, ऐसा सेम पावर में वैल्यू देते हैं ताकि हमको आंसर पता चले। सो वी, तो हम देते हैं 5.123 ई रेज टू 23, पावर सेम है तो फिर वो एडिशन होकर आंसर आएगा, तो हमको समझेगा राइट आंसर आए कि नहीं। तो फिर रन करते हैं, तो यू कैन सी 1.114599, फिर ई रेज टू पावर 24, तो ये 11 आता है, 6 + 5 11 होगा। बट ये साइंटिफिक फॉर्मेट में, साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आता है, तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक डिजिट, एंड फिर पावर शिफ्ट हो गया, 23 से 24 हो गया। तो अगर मैं ऐसा नंबर लेता कि पावर, मतलब कि उसका फाइनल आंसर 11 की जगह अभी क्या आएगा, नहीं 11 की जगह अभी आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो फिर डिजिट शिफ्ट नहीं होगा, पावर 23 रहेगा। सी 9.146 ई रेज टू 23। साइंटिफिक नोटेशन में जो आपका नंबर है उसमें सिर्फ एक डिजिट आता है पॉइंट के बाद लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है वो राइट हैंड साइड में हो जाता है, एंड पावर बढ़ जाती है घट जाती है वो साइंटिफिक फॉर्मेट में लाने के लिए। तो ये था आपका फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। अगर मैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में हेक्साडेसिमल वैल्यू लूँ तो 0x हेक्साडेसिमल में समझ लो मैं वैल्यू लेता हूँ AB.23, एंड अगर मुझे इसको पावर देना है तो हेक्साडेसिमल में वी यूज पावर ऑफ 2, यहाँ पे हम पावर ऑफ 10 नहीं पावर ऑफ 2 लेंगे, लाइक 2 रेज टू समथिंग। तो उसके लिए हम जो लिटरल यूज करते हैं वो है p रेज टू 3, ओके। सो इस नंबर का मतलब है 0x मीन्स आगे का जो भी नंबर है वो हेक्साडेसिमल में, AB, ये जो AB है ये नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है, AB हेक्साडेसिमल में AB है, 0.23 फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटू 2 रेज टू, P मीन्स 2 रेज टू, E मतलब 10 रेज टू 2 रेज टू 3। अभी आंसर आएगा कि नहीं, आंसर ऑफकोर्स आएगा क्योंकि आंसर डेसिमल में आता है, तो ये हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करके डेसिमल में लाएगा, दोनों को ऐड करेगा, तो स्टिल वी विल गेट अर आंसर। बट मुझे ये बताना था कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को भी हम फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में स्टोर कर सकते हैं पॉइंट के साथ, एंड उसको पावर देने के लिए वी यूज़ पावर ऑफ 2, P मतलब पावर ऑफ 2। तो इसको अगर मैं वाइट बोर्ड पे आपको दिखाना चाहूँ, मैंने जो लिखा कि उसका मतलब होता है AB.23 इंटू 2 रेज टू 3, और मैंने उधर टाइप किया था 0x AB.23
2 3 मैंने वहाँ पे टाइप किया था ये 0x AB.23P3। तो 0x मीन्स ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल टाइप का है, इसका बेस 16 है, हेक्साडेसिमल टाइप का है। AB मतलब यहाँ पे जैसा AB है नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, 2 3 मीन्स यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट जो है 2 3 पॉइंट के बाद वाला पार्ट। यहाँ पे क्योंकि पावर 2⁻³ है इसके लिए वी यूज्ड P, वरना हम अगर 10 का पावर रहता 10�6 समझो तो हम लिखते E6, समझा। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन P एंड E। तो फटाफट से हम वापस आ गए कोड विंडो पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिटरल्स। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, हम फटाफट से एक और फाइल बना देते हैं। हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। जैसे मैथ्स में ऑपरेटर्स होते हैं ना, वी हैव ऑपरेटर्स इन मैथ्स जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वैसा ही सेम टू सेम कोडिंग में भी ऑपरेटर्स होते हैं। सो हम उसको देखेंगे जावा के अंदर कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। सो मैं फटाफट आ गया अपने कोड विंडो पे। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ, operators.java। अभी फिर से मैं एक क्लास बनाऊंगा, उसका नाम सेम रखूँगा जो फाइल का नाम है ऑपरेटर्स। अभी फिर इसमें मैं एक मेन क्लास बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो अभी वी हैव अ मेन क्लास, तो हम ऑपरेटर्स पढ़ने वाले। तो मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जो हम पढ़ने वाले वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, हमने देखा एडिशन कैसे करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, हमने एडिशन का ऑपरेटर देख चुके हैं x+y। सिमिलरली वी यूज़ माइनस वाला ऑपरेटर x-y, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, डिवीजन के लिए भी है। हमको ये नहीं पता मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर आता है। इफ़ मैं करूँगा 11 मॉड्यूलो 2 तो आंसर क्या आएगा, 11 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आता है 1, तो वो तुम्हारा आंसर आएगा। अगर मैं इस 11 की जगह 10 लिखता तो तुम्हारा आंसर 0 आता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 होता है। तो मॉड्यूलस रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। अभी प्लस प्लस जो है वो इंक्रीमेंट के लिए, अगर तुम्हारी वैल्यू 11 है, समझो a = 11 है, मैं नेक्स्ट लाइन में करता हूँ a++। सो इसका मतलब होता है a का वैल्यू जो है +1, तो मीन्स 11 + 1, तो क्या हो जाएगा a = 12। सो ये था इंक्रीमेंट का काम। सिमिलरली डिक्रीमेंट, अभी अगर a की वैल्यू 11 है, a = 11, अगर मैं a माइनस माइनस करता हूँ तो नेक्स्ट लाइन में मेरी a की वैल्यू हो जाती है 10, एक पॉइंट से घट गई। ठीक है, इंक्रीजेज द वैल्यू बाय 1, डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। तो ये इंक्रीमेंट, तो ये थे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अगर मैं यहाँ पे int x = 10, int y = 15, अगर मैं यहाँ पे, चलो मॉड्यूलो वाला ट्राई करते हैं, int y = 5। सो अगर मैं system.out.println करूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ x मॉड्यूलो y। सिमिलरली आप डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं ये फाइल को रन करता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं ये फाइल को रन करता हूँ आंसर क्या आ रहा है 0, क्योंकि अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो फिर रिमाइंडर क्या आता है 0। अगर 10 की जगह x की वैल्यू 11 रहती तो रिमाइंडर क्या आता 1। अगर 12 रहती, नहीं अभी समझो, फॉर एग्जांपल अगर 13 रहती तो वैल्यू क्या आता 3। सो मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ x लिखूँ और एक लाइन में मैं यहाँ पे लिख दूँ x++, तो x की वैल्यू 13 से 14 हो जाएगी। देखो, अगर मैं x++ की जगह x माइनस कर दूँ तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी, एक पॉइंट से, एक नंबर से घट जाएगी। और एक आता है, और एक ट्रिकी क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछते हैं, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ x++, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 13 आया, जबकि मैंने यहाँ पे लिखा है x++।
क्यों? क्योंकि पहले x प्रिंट हुआ फिर उसका वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दिया जैसे अभी किया है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? 14। क्यों? पहले वो इंक्रीमेंट हुआ देन वो प्रिंट हुआ, तो इसको पोस्ट इंक्रीमेंट, तो इसी को पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट बोला जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर दूँ और इसको रन करूँ तो आंसर 12 हो गया। बट अगर मैं x को इधर ला दूँ और फिर से रन करूँ तो आंसर कुछ नहीं बदला, क्योंकि वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में हुआ। बट अगर मैं यहाँ पे फिर से अगर प्रिंट करता हूँ x की वैल्यू, क्योंकि अभी वो डिक्रीमेंट हो चुका है, तो 12 आएगा, 13 एंड 12 दोनों आएगा। यहाँ पे 13 प्रिंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, देन फिर वो प्रिंट हुआ 12, ठीक है। सो ये था एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें जितने थे वो कवर किए, प्लस आता ही आपको माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ये जो दिख रहा है इक्वल टू, ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। इक्वल टू के लिए स्टैंड करते हैं x, इफ़ x इज इक्वल टू y, ये चेक करता है, ये स्टेटमेंट मतलब x इक्वल टू y है कि नहीं वो चेक करता है, कंपेयर करता है। एंड अगर है तो वो वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है, एंड इफ नहीं है तो वो वैल्यू फॉल्स रिटर्न करता है, मीन्स बूलियन में वो वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे नॉट इक्वल है, ठीक है। नॉट इक्वल मतलब इफ x इज नॉट इक्वल टू y, वैसा। सिमिलरली ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो फिर इसका यूज़ किधर है? मैंने आपको बताया था इफ स्टेटमेंट। सो मैं यहाँ पे इंट x इक्वल टू 10, इंट y इक्वल टू 10 ऐसा लिया मैंने, और यहाँ पे कंडीशन डाला इफ x इक्वल टू y। अभी मैंने बोला ये वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, तो मैंने डाला इफ x इज इक्वल टू y। अगर सिंगल इक्वल टू डालते हैं तो ये कंपेयर नहीं करता, जैसे यहाँ पे वो उसका वैल्यू मतलब y का वैल्यू x में शिफ्ट कर देगा लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में। इसके लिए कंपेयर करने के लिए हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। एंड अगर इफ ट्रू रहेगा, जो कि अभी ट्रू है क्योंकि x और y की वैल्यू सेम है, तो इफ ट्रू रहेगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर लो जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर अभी मैं लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ कि यस x इज इक्वल टू y। तो अभी ट्रू है तो फिर रन करेगा एंड वो लिखेगा x इज इक्वल टू y। और अगर मैं इसको नॉट इक्वल कर दूँ तो यहाँ पे फॉल्स आएगा और स्क्रीन ब्लैंक आएगी, क्योंकि कुछ और मैंने लिखा नहीं है जो वो एग्जीक्यूट होगा। तो इफ़ यहाँ पे आएगा, इफ स्टेटमेंट पे चेक करेगा इफ x इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, एंड बाहर कोई और कमांड है नहीं, तो फिर वो ब्लैंक स्क्रीन प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू डाल दूँ तो फिर अभी x इज नॉट इक्वल टू y ट्रू है, तो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर दोनों को इक्वल कर दूँ मैं तो वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली फिर बाकी सारे ऑपरेटर्स भी हमारे पास यहाँ पे, आप ये ट्राई कर सकते हैं घर पे। इफ x इज ग्रेटर देन, x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो ये थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबने लॉजिक गेट्स पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो लॉजिक गेट्स का लॉजिक मतलब लॉजिक गेट्स उसको अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको समझेगा। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ 2, मतलब 0 0 1 0 बाइनरी में, एंड यहाँ पे x का एक और वेरिएबल लेता हूँ y, उसका वैल्यू लेता हूँ मैं 5, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका आउटपुट मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ x एंड y, ओके। मतलब दोनों का एंड हो रहा है, दोनों की वैल्यूज 2 और 5। सो हम वाइट बोर्ड पे जाते हैं। तो 2 बाइनरी में 2 क्या होता है 0 0 1 0, ठीक है। ये बाइनरी में 2 की वैल्यू। 5 की वैल्यू बाइनरी में आता है 0 1 0 1, ओके। तो अगर इसका मैं एंड कर रहा हूँ, एंड मतलब एंड गेट का लॉजिक, तो 0 1 0 होता है, 1 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, ये भी 0 होता है। मतलब वो सारी वैल्यूज़ 0 होंगी, सिर्फ 1 एंड 1 अगर रहेगा
तो ट्रू होगा, बाकी सब ज़ीरो। तो इसका आंसर क्या आया? 0 0 0 विच स्टैंड्स फॉर ज़ीरो। तो फिर हमारे कोड का आंसर क्या आएगा? देखो 0। अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो यहाँ पे 3 का बाइनरी होता है 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 1 1। तो इसको अभी भूल जाओ, तो 1 1 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो फिर ये 0 0 0 1 स्टैंड्स फॉर 1 इन डेसिमल। हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आया। तो ये था एंड। सिमिलरली हमारे पास और गेट, मतलब और वाला। ये ऑपरेशन जो है वो लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अभी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो 3 बाइनरी में होता है 0 0 1 1, 5 बाइनरी में होता है 0 1 0 1। अभी और का लॉजिक क्या है कि जहाँ पे 2 0 रहेंगे सिर्फ वो ही 0 होगा, बाकी सब 1 होगा। यहाँ पे 1 1 है, 1 0 1 1 1 0, मतलब 0 1 1, ये 1 0 था। अभी 0 0, जहाँ पे 0 0 रहेगा सिर्फ वही 0 होगा, तो ये 0 हो गया। तो बाइनरी में 0 1 1 मीन्स 7, ठीक है। तो हमारा आंसर भी 7 आएगा। देखो सिमिलरली हमारे पास और भी है लॉजिकल ऑपरेटर्स। x ये अप एरो है, y मीन्स, तो फिर इस ये ऑपरेटर का मतलब होता है x एक्सॉर y, एक्सक्लूसिव और, ठीक है, एक्सॉर बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और। तो फिर x का वैल्यू कितना है? 3 है, बाइनरी में 3, फिर से हम लिखेंगे 0 0 1 1। 5 है, फिर 5 का वैल्यू क्या है? 0 1 0 1। x और y का वैल्यू है। अभी एक्सॉर का क्या रूल है कि जहाँ पे सेम रहते हैं, जैसा 1 1 है वो 0 होगा, 0 0 है वो भी 0 होगा, बाकी अगर 0 1 है तो वो 1 होगा, 1 0 है तो भी वो 1 होगा। तो यहाँ पे 1 1 है 0, यहाँ पे डिफरेंट है, 0 1 है तो ये 1, यहाँ पे 0 1 है ये 1, ये 0 0 है ये सेम है 0। अभी बाइनरी में 1 1 0 इज 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6। और एक लॉजिकल ऑपरेटर है शिफ्ट वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, वेट, अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ y की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, एंड यहाँ पे आउटपुट में मैं x राइट शिफ्ट y, मतलब जो x की वैल्यू 3 है विच इज़ 0 0 1 1, उसको शिफ्ट करना है राइट की तरफ y डिजिट से। अभी y की वैल्यू क्या है? 2, मतलब 2 बार इसको राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो 0 0 1 1 को फर्स्ट टाइम अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0 0 0 1। एक 1 था वो उधर शिफ्ट हो गया। फिर से अगर दूसरी बार शिफ्ट करेंगे तो 0 0 0 0, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे इसका आंसर 0 आना चाहिए, 0। अगर हम इसको सिमिलरली लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इनिशियल वैल्यू था 0 1 1, फिर से एक बार शिफ्ट हुआ 0 1 1 0, तो ये 6 हो गया, ठीक है। फिर एक और बार शिफ्ट करना है तो ये हटाओ 1 1 0 0, सो ये 12 हो गया, ठीक है। तो आंसर 12 आना चाहिए। होगा सी असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मैंने बोला सिंगल इक्वल टू वैल्यू असाइन करता है, x इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो ये जो 10 जो वैल्यू है वो x को असाइन कर रहा है, x को असाइन कर रहा है, ठीक है। कभी कभी हम लिखते हैं x इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब y के अंदर जो भी वैल्यू है, y के अंदर वैल्यू है वो असाइन हो रही है x को, इसके लिए इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ है। अगर x प्लस इक्वल टू एक साथ यूज़ करते हैं मीन्स ऐसे, तो उसका मतलब है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, मतलब x की जो करंट वैल्यू प्लस 3, और फिर उसका जो आंसर आ रहा है वो भी x में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अगर यहाँ पे x की जगह 5 है तो
x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या होगा 2, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फिर एंड, और, एक्सॉर एंड राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक है। फटाफट कोड विंडो पे जाके हम देखते हैं। तो मैंने बोला x प्लस इक्वल टू 3, सो इसका मतलब है x के अंदर अभी वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 3 तो वैल्यू 13 हो जाएगी। फिर मैं x को प्रिंट कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो 13 आ रहा आंसर। एंड इफ अगर इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो x की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 क्या होगा 7, तो आंसर 7 आएगा। और ये सेम चीज़ इक्वल टू, मतलब अगर इसको मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, x इज इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है, ये भी सेम आंसर देगा 7 करके। एंड सिमिलरली मैं x इज इक्वल टू x प्लस 3 ऐसा कर सकता हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि ये इतना लिखने से अच्छा वी कैन यूज़ अ शॉर्टकट जो है x प्लस इक्वल टू 3, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड आंसर आता है 13। सेम ही आंसर आता है, दोनों सेम है, बट इस ये शॉर्टकट है, इजीली लिख सकते हैं हम। सिमिलरली अगर मैं मॉड्यूलस का करूँगा तो x मॉड्यूलो इक्वल टू 3, ठीक है, 10 को 3 से डिवाइड कर रहे, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, क्योंकि 3 3 9, तो फिर 1 बचता है रिमाइंडर। अभी एक लास्ट बाकी है, शॉर्ट सर्किट करना, 2-3 स्टेटमेंट को शॉर्ट सर्किट करना, 2 स्टेटमेंट्स को, इफ़ या फिर इफ़ कंडीशंस में या फिर लूप्स में हम ये यूज़ करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 कंडीशंस डाल दिए कि, और मैंने 2 वेरिएबल बना दिए, ठीक है, इंट z इक्वल टू 10, इंट a इक्वल टू 1, एंड अगर मैं यहाँ पे कंडीशन डालूँ इफ़, अगर मैं हमेशा हम एक कंडीशन डाल सकते हैं ना, तो मैं अगर इधर कंडीशन डालूँ x ग्रेटर है क्या, हाँ, इफ x इज ग्रेटर देन y, एंड इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब एंड z इज ग्रेटर देन a, मैं लिखता हूँ z इज ग्रेटर देन a, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन इफ स्टेटमेंट इज वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करो, इसका मतलब है अगर x ग्रेटर देन y है तो वो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। x ग्रेटर देन y है मतलब x 3 है, y 2 है, तो यस ट्रू है, तो ये आंसर यहाँ पे समझो x इसकी जगह पे ट्रू हो गया, ठीक है। सिमिलरली z 10 है, a 1 है, तो z इज ग्रेटर देन a, यस, तो यहाँ पे भी ट्रू हो गया। तो मैं बोला ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, मतलब दोनों अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो दोनों ट्रू है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एंड हमने लगा यस इफ स्टेटमेंट इज वर्किंग। अगर एक को मैं फॉल्स कर दूँ, समझो इसका साइन मैंने उल्टा कर दिया, z इज लेस देन e, तो ये नहीं वर्क करेगा, नहीं वर्क किया, ठीक है। सो एंड जो स्टेटमेंट रहता है, एंड शॉर्ट सर्किट मेथड जो है जिसमें हम एंड का यूज़ करते हैं, उसमें दोनों कंडीशंस ट्रू रहेंगी तभी लूप वर्क करेगा। अगर मैं इसकी जगह और यूज़ करता हूँ तो इसमें दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू रहेगी तो कोड वर्क करेगा, अगर दोनों ही फॉल्स है तो वो वर्क नहीं करेगा। अभी यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ये वर्क करेगा। अगर मैं इसमें से एक को फॉल्स कर दूँ यहाँ पे तो ये वर्क नहीं करेगा, नहीं, तो अगर इसमें से एक को मैं फॉल्स कर दूँ फिर भी ये वर्क कर रहा है। अगर मैं दोनों को फॉल्स कर दूँ, अभी दोनों फॉल्स है तो ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। और लास्ट, अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ, एक्सक्लेमेशन नॉट, मतलब क्या है, x इज लेस देन y विच इज फॉल्स, ठीक है, x ग्रेटर है, और z इज लेस देन a विच इज ऑल्सो फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स का और क्या होता है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये दोनों का और क्या होगा, फॉल्स होगा। एंड ब्रैकेट के बाहर मैंने क्या लगा दिया, नॉट, तो वो नॉट जो होता है जो भी वैल्यू रहता है उसका ऑपोजिट कर देता है। फॉल्स का ऑपोजिट क्या है, ट्रू, तो फिर जो आंसर आएगा वो ट्रू होगा, तो मतलब ये स्टेटमेंट वर्क करेगा। देखो वर्क किया, अगर मैं हटा दूँ तो ये वर्क नहीं करेगा, नहीं किया, ठीक है। सो मैं क्या बोला मैंने कि
x is less than y which is false, z is less than a which is false. false और false क्या हुआ? false. अभी जो ये सिंबल है नॉट का, ये जो भी कंडीशन रहती है, मतलब जो भी रहता है ट्रू या फॉल्स, उसका ऑपोजिट कर देता है. तो यहाँ पे फॉल्स आया तो उसको ऑपोजिट करके ट्रू कर दिया. तो अभी ये दो पैरेंथेसिस के अंदर, ये दो कर्व ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो फॉल्स थी, बट इसने ट्रू कर दिया तो अभी ट्रू है. तो ट्रू करने की वजह से जो अंदर का जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इफ स्टेटमेंट इज वर्किंग, ये वर्क करेगा एंड आंसर बोलो तो ये स्टेटमेंट वर्क करेगा एंड वो ट्रू हो जाएगा. सो ये था उसका यूज. सो ये था ऑपरेटर्स जावा के अंदर. सो आज के लिए बस इतना ही. आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको कुछ समझ में आया हो. एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की. एंड इफ़ कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट कर देना, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.